बच्चों आज हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का, जिसमें कि हम लोग एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चन का सब टॉपिक था या 3 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो एक फुल क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स क्वेश्चन है। 6 मार्क्स क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री करना सीख रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट जर्नल ही पूछ देता है, तो हमें हर एक क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज का अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट सीख रहे हैं। जब भी आपको बोलता है कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट मतलब वो डायरेक्ट नहीं कह के आपको इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में क्या मांग रहा है हमसे? बैलेंस शीट ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। तो बैलेंस शीट मतलब क्या हो रहा है? बैलेंस शीट मांग रहा है आपसे, यानी फाइनेंशियल पोजीशन नया फॉर्म का मांग रहा है, जिसमें हम लोग एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन दिखाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? बिमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 क्या है? उनका ओल्ड रेशियो है। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस, इसलिए बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बैलेंस शीट को? पोजीशन स्टेटमेंट। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता भी है। बैलेंस शीट का जो अनदर नेम है वो पोजीशन, ये पोजीशन बताता है बिजनेस का कि बिजनेस के पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये लायबिलिटी है हमारा। कैपिटल जो है ये क्या है? बैलेंस बीडी है, याद रखना है, कैपिटल अकाउंट में बीडी में जाएगा। अब पीएल अकाउंट जो है ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट, ये ओल्ड रेशियो में डिवीजन होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इधर कैश एसेट है, डेटर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, स्टॉक एसेट और गुडविल जो है ये परचेज्ड गुडविल है। कैसा गुडविल है? परचेज्ड गुडविल। और परचेज गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, ये हमने चैप्टर 2 में भी सीखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2024 कैलाश अग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है? ही विल इंट्रोड्यूस ₹40,000 एज इज कैपिटल। 40,000 वो कैपिटल लाएगा। कैपिटल लाएगा मतलब क्या है? उसका लगेज है, अपना अपने लिए ला रहा है पैसा। एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसको जो गुडविल में शेयर मिलेगा फ्यूचर में, उसके लिए 20,000 रुपया दे रहा है, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। यानी जो गेस्ट आता है घर में तो मिठाई का पैकेट लाता है, वही है ये। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। यहाँ डायरेक्ट न्यू रेशियो दे दिया। जब भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो पता है और न्यू रेशियो पता है तो आपको निकालना पड़ता है खुद से सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। यानी यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो खुद निकालना होगा। क्यों निकालना पड़ता है सैक्रिफाइस रेशियो? ये जो गुडविल आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको डिवीजन करने के लिए एक ही जगह पे सैक्रिफाइस रेशियो का यूज है, दैट इज टू डिवाइड प्रीमियम फॉर गुडविल। A revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery। एसेट का रिवैल्यूएशन होगा जिसमें प्लांट और मशीनरी रिड्यूस हो जाएगा। और 235,000, 2 मतलब पोजीशन बता रहे हैं, 2 का मतलब वैल्यू है, और हमें वैल्यू नहीं लेना रिवैल्यूएशन में, हमें लेना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू क्या था और उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, कितना लॉस हुआ या गेन, वो हमें लेना है। एंड स्टॉक बाय 10%, और स्टॉक को भी रिड्यूस करना है, कितना? 10%। दोनों को रिड्यूस करना है, माइनस हो रहा है, ठीक है, दोनों ए माइनस हो रहा है। ए माइनस मतलब लॉस हो रहा है। फिर प्रोविजन फॉर 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो एल प्लस हो रहा है, ए भी लॉस है, यानी ए माइनस और एल प्लस दोनों ही लॉस होता है, यानी केवल लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव द बैलेंस शीट। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देता है, जर्नल प्लस बैलेंस शीट। अब जब जर्नल प्लस बैलेंस शीट बोल रहा है, आपको तो लेजर बोला नहीं, बट आपको लेजर बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, क्योंकि आपको बैलेंस शीट के लिए कैपिटल का बैलेंस चाहिए, कैपिटल का जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा वो चाहिए, और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस भी है, उसको तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया है निकालना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग डायरेक्टली भी डिवीजन कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमें करना पड़ेगा, उसका कैपिटल अकाउंट बना के बैलेंस निकालना पड़ेगा। पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसको भी मैं डायरेक्टली बैलेंस निकालना बताऊंगी कि जिस क्वेश्चन में नहीं जरूरत है कैपिटल अकाउंट बनाने का तो हम ना बनाएं और उसको शॉर्टकट में बना लें। लेकिन अभी बिगिनिंग में हमें सबसे पहले उसको सही तरीके से बनाना सीखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। तो जर्नल का मैंने आपको क्या सीक्वेंस बताया था प्रीवियस वीडियो में? ORA, ओरा। हमेशा एडमिशन में ओरा में हम लोग जर्नल करेंगे। तो ओरा में करेंगे तो कैसे करेंगे? ओ फॉर ओल्ड रेशियो का जर्नल। तो ओल्ड रेशियो का हमारा कितना आइटम है?
तो पहला आइटम था पीएल अकाउंट। पीएल प्रॉफिट साइड में था ना, कैपिटल साइड में था, यानी कैपिटल को वो बढ़ाएगा। तो जर्नल क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा, जो दो पुराने पार्टनर्स हैं, विमल्स कैपिटल अकाउंट, फिर टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, 20,000। इस 20,000 को किस रेशो में बांटना है, हमें 3:2 में बांटना है। तो 20,000 है, उसको 3:2, तो 3 और 2 कितना हो जाता है, 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, तो 4 3 जा 12,000 और 4 2 जा 8,000। मतलब माइंड कैलकुलेशन भी बहुत सारे अमाउंट का आपका हो सकता है। नरेशन क्या हो जाएगा, पीएल ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। कितना है ओल्ड रेशियो, वो मेंशन कर देते हैं, 3:2। ठीक है, प्रिसाइज वे में हमने नरेशन लिख लिया कि ये भी नहीं है कि नरेशन नहीं है और बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है। सेकेंड जर्नल जो ओल्ड रेशियो का है वो क्या है, गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो गुडविल को राइट ऑफ करना मतलब पार्टनर्स को लॉस बियर कर रहे हैं, जो कि एक एसेट राइट ऑफ हो रहा है। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन सब का रूल बताते हुए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर 2 के वीडियो में, उसको आप लोग ध्यान देंगे। निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब भी गुडविल राइट ऑफ होगा सेम जर्नल होगा। अकाउंटेंसी डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि रूल फिक्स है। अगर ये पीएल के लिए पीएल टू पीसी होता है तो पीएल टू पीसी ही होगा। ठीक है, जब भी लाइबिलिटी साइड में पीएल होगा, ये प्रॉफिट है। अगर डेबिट साइड में पीएल होता, सॉरी एसेट साइड में पीएल होता तो पीसी टू पीएल होता। एसेट साइड का जो आइटम होगा उसके लिए पीसी टू करके वो आइटम को करेंगे, और लाइबिलिटी साइड वाले के लिए वो आइटम टू पीसी हो जाएगा। ठीक है, अब गुडविल का अमाउंट कितना है, 10,000 है, तो इसको भी 3:2 में बांटना है। तो ऐसे भी आप देखो, 20,000 को बांटे तो 12 और 8 है, तो 10,000 को बांटेंगे तो दोनों का आधा आना चाहिए, 6-4 पर करके भी देख लेते हैं। 10,000 को 3:2 में बांटना है, तो 5 2 जा होता है, तो 2 3 जा 6,000 और 2 2 जा 4,000 आ गया। नरेशन क्या लिखेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, हाँ राइट ऑफ हो रहा है, गुडविल एक एसेट खत्म हो रहा है, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो लिख दिए, मतलब पार्टनर को ही तो दिए, और किसको जाएगा ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। थर्ड जर्नल अब क्या करेंगे, तो ओ का काम हो गया, अब आर वाला करेंगे, रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन का क्या क्या आइटम था हमारे पास, 3 आइटम था ना, 2 एसेट रिड्यूस हो रहा था, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और तीनों ही क्या है, लॉस है। तो लॉस के लिए क्या जर्नल होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब कौन कौन से एसेट है उनका नाम लिखाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और ये क्या एसेट था, स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट। फिर एक प्रोविजन है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हो गया। अब सबका अमाउंट लेंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 हो जा रहा है, रिड्यूस टू 35,000, और पहले था प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तो 50 से 35 हो गया, यानी क्या हो रहा है, 15,000 का लॉस है। हमें क्या लेना है, कितना लॉस है या कितना प्रॉफिट है। फिर स्टॉक के लिए क्या बोला है, स्टॉक को रिड्यूस करना 10% से। स्टॉक का वैल्यू है 40,000, तो 10% क्या आ जाएगा, 4,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन, कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, तो अमाउंट ही दे दिया 1,000, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1,000। तो 15 4 19 20,000 का ये लॉस है। नरेशन क्या होगा, ए माइनस एल प्लस रिकॉर्डेड। बस हमेशा रिवैल्यूएशन में ऐसे ही नरेशन लिख देंगे, हो गया कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ प्रॉफिट है ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत कहाँ, ऐसे ही दिख रहा है कि लॉस है, तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को 4 नंबर में। तो लॉस जब भी ट्रांसफर होगा पार्टनर्स को, देखिए यहाँ भी लॉस हुआ था, तो पीसी डेबिट हो जाता है, यानी विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, क्या है वो 3:2। तो लॉस कितना हुआ है 20,000। 20,000 को एक बार पहले ही हम लोग 3:2 में बांटे हुए हैं, 12 और 8 आएगा तो लिख लेंगे 12,000 और 8,000। तो अब 2 सेट जर्नल हो गया, ओ भी हो गया, आर भी हो गया। अब तीसरा क्या है, एडमिशन का जर्नल। तो एडमिशन का जर्नल सीखा था ना हमने। एडमिशन का जर्नल पे जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखेंगे कि क्वेश्चन का बैलेंस शीट में कैश मेंटेन है या बैंक मेंटेन है। तो क्वेश्चन में एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है, कैश। तो अगर कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, बैंक दिया है तो बैंक लिखेंगे। अगर दोनों है, कैश भी है बैंक भी है, तो बैंक ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है। 2, नया पार्टनर का क्या नाम है, कैलाश। कैलाश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लाया कैलाश अपने लिए। ठीक है, और क्या लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल कितना लाया, 40,000, जो कि उसका अपना सामान है, उसका लगेज है, अपने लिए लाया है। और मिठाई का डब्बा क्या है, 20,000, जो किसके लिए आया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। अब टोटल कितना हो गया, यूनिफॉर्म में 60,000 रुपीज़ आया है। नरेशन क्या होगा, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय कैलाश। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जर्नल में क्या होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाएगा। ठीक है, उसको ये मिलेगा। तो हम लोग क्या जर्नल करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब 2 में तो हमें पता नहीं है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। अब ये वर्किंग नहीं होगा, क्यों वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। अगर क्वेश्चन बोल दिया तो वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, ये डिमांड है क्वेश्चन का। ठीक है, तो लिखेंगे ओल्ड रेशियो इक्वल क्या है, 3:2, और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 2:1:1। ठीक है, तो 3:2 है, 3/5 2/5 था। अब यहाँ क्या हो गया, 2 3 4 हो गया, तो 2/4 और 1/4 और 1/4 इस तरह से है। तो अब हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 2 पार्टनर है ना, पहले का नाम क्या है, विमल, तो लिखेंगे विमल। विमल का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है, 2/4। फिर दूसरा क्या है, निर्मल। निर्मल का ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलाश तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो 5 और 4 एक दूसरे का टेबल में नहीं आता है, एलसीएम आएगा। 5 का टेबल में 4 टाइम में, तो 3 4 जा 12। 4 के टेबल में 20, 5 टाइम में, तो 5 2 जा 10, तो 2/20। फिर यहाँ भी एलसीएम 20 आएगा, 5 4 जा, तो 4 2 जा 8, माइनस 4 5 जा, तो 5 1 जा 5। मतलब देख लिए कि 20 कितना बार में आ रहा है, उतने ही से नीचे उतने ही से ऊपर मल्टीप्लाई किए, तो 3/20। यानी सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ रहा है, 2:3, 2:3 सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो अब ये जो 20,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो दोनों को मिलेगा। इसका मतलब विमल को भी मिलेगा, विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, दोनों को मिलेगा। ठीक है, कितना, 20,000। किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो गया, तो 4 टाइम में, 4 2 जा 8, 8,000 मिलेगा विमल को, और 4 3 जा 12,000 मिलेगा निर्मल को। नरेशन क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड इन सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ देखिए चेंज हो गया, 2:3।
तो नरेशन में हम ये रेशियो मेंशन करते हैं तो उससे हमारा एग्जाम में मिस्टेक नहीं होता है, हमें याद रहता है कि यहाँ तक हम ओल्ड रेशियो कर रहे थे, यहाँ आके सेक्रीफाइस रेशियो करें। एक ही आइटम सेक्रीफाइस रेशियो में जाता है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको रट जाइए, बाकी सब ओल्ड रेशियो में जाता है। तो यहाँ हमारा जर्नल का सेट कंप्लीट हो गया, जर्नल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बैलेंस शीट। लेजर तो पूछा नहीं है, तो लेजर नहीं पूछा है तो हमें देखिए रिवैल्यूएशन बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लॉस दिख रहा था हमने कर लिया, रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट में आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि कैपिटल का बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जब आगे और थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ेंगे तो डायरेक्ट जिस क्वेश्चन में नहीं मांगा है उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि बिना कैपिटल अकाउंट बनाए ही हम लोग डायरेक्ट उसका वर्किंग नोट में अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे बैलेंस शीट पूछा है तो इसलिए हमने पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है तो वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट। हमेशा ये कोशिश करना है कि जितना सॉल्यूशन का पार्ट है वो सब एक सीरीज में बने और वर्किंग नोट लास्ट में बने। ठीक है, अगर आपको बीच में भी ज़रूरत है तो पहले फॉर्मेट बना लीजिए जो पूछा गया क्वेश्चन के से, और जो पूछा गया क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर आप वर्किंग नोट करके और फिर उस अमाउंट को वहाँ पुट कीजिए। वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। जैसे बैलेंस शीट पहले मांगा तो बैलेंस शीट के जितने आइटम है पहले लिख लेंगे हम लोग। कैश, इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर बाई चांस एग्जाम में आपका पेपर ले लिया तो आपने जहाँ तक किया उसका मार्क्स मिलेगा, तो उतने पार्ट का आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो कैश है बिजनेस में 14,000, और जो नया पार्टनर आया था वो कितना लाया था 60,000, 40 लाया था कैपिटल का और 20 प्रीमियम का। तो बिजनेस में कैश कितना हो गया 74,000। ठीक है, फिर क्या है डेटर्स, डेटर्स है 18,000 और प्रोविज़न हुआ था 1,000 का, लेस प्रोविज़न 1,000। मतलब बैलेंस शीट बनाते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट को दिमाग में रखना है कि क्या चेंजेस आए हैं एसेट और लायबिलिटी में। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी क्या बोला था कि 35,000 हो गया, तो यहाँ 35,000 ही लेंगे, 50 में से 15 चला गया। फिर स्टॉक, स्टॉक कितना रिड्यूस हुआ था हमारा, स्टॉक 10% रिड्यूस हुआ था, यानी कि 4,000। तो 40 है, 4 माइनस हो जाएगा, 40,000 से 4,000 माइनस कर देंगे तो 36,000 यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है गुडविल। तो गुडविल को नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, जो भी आइटम ओल्ड रेशियो में डिवीजन हो गया वो नहीं आएगा फिर से न्यू बैलेंस शीट में। इस बात को एकदम ध्यान रख लेना है कि आइटम्स विच आर डिवाइडेड इनटू ओल्ड रेशियो टू पार्टनर्स विल नॉट अपीयर अगेन इन न्यूली फॉर्म बैलेंस शीट। तो ये कंप्लीट हो गया, एसेट साइड का हमारा आइटम कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में 20,000 है, चेंजेस नहीं था। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में विमल है, निर्मल है और एक और आ जाएगा क्योंकि ये तो नया फॉर्म का बन रहा है ना, कैलाश। ठीक है, 3 पार्टनर का कैपिटल आएगा। और पीएल का बैलेंस है जो कि ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। बस ये एक आइटम हमें पता नहीं, यानी कि अगर हमारे पास समय नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने का वर्किंग नोट में तो भी इतना तो हम प्रेजेंट करके मार्क्स ले सकते हैं। अब कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का पहला आइटम, कैपिटल अकाउंट किस फॉर्मेट में बनता है, बोरा। बोरा मतलब क्या, बीडी, ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन, एडमिशन। तो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, चूंकि ये वर्किंग है तो मैंने VNK लिख दिया है, विमल निर्मल कैलाश को। वर्किंग नोट में आप पैसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर फेयर क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्यूशन का पार्ट है, तो कभी भी इस तरह शॉर्ट मत यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो बैलेंस बीडी में कितना कैपिटल है, विमल का है 60,000 और निर्मल का है 32,000, कैलाश का कुछ भी नहीं है। इसके बाद बी हो गया। अब ओल्ड रेशियो का आइटम, ओल्ड रेशियो में क्या मिलना था, पीएल अकाउंट से मिला है, बाय पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का 20,000 था, कितना मिला था, विमल को 12,000 और निर्मल को 8,000 हो गया। इसके बाद फिर क्या है, गुडविल है, राइट ऑफ हुआ है, कटेगा पार्टनर से, देखिए कट रहा है ना, उनके अपोजिट जा रहा है। जो मिल रहा है वो इधर क्रेडिट में जा रहा है और जो कट रहा है इधर आ रहा है। डेबिट हुआ था यहाँ पार्टनर्स कैपिटल 10,000 था, तो विमल से 6,000 और निर्मल से 4,000। तो ओल्ड रेशियो का आइटम ले लिया हमने, बी ले लिया, ओ ले लिया। अब आर मतलब रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था ना, तो लॉस हुआ तो इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में, 20,000 का लॉस था। तो 20,000 का लॉस था तो वो भी कैसे मिला था, 12,000 गया विमल में और 8,000 निर्मल में। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसको, ये देखिए हमने यहाँ किया था ना, विमल 12,000, 8,000 निर्मल, तो वही चीज़ यहाँ पे गया। ये सब कुछ किसके साथ हो रहा है, विमल निर्मल, क्योंकि कैलाश तो है ही नहीं यहाँ। तो रिवैल्यूएशन के बाद अब कैलाश आ रहा है, तो कैलाश को कैपिटल मिलेगा। तो कैसे लाए कैपिटल, कैश में, तो बाय कैश अकाउंट। कितना कैपिटल है, 40,000।
40,000 कैलाश को मिला, 20,000 नहीं मिला, देखिए कैलाश को केवल 40,000 मिला। और जो बाकी लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, वो किसको मिला, विमल और निर्मल को मिला, उनके सेक्रीफाइस रेशो में। तो कितना था, 2:3 था ना, 8,000 और 12,000 यहाँ पे दिया था हमने प्रीमियम फॉर गुडविल, ये देखिए 8,000 12,000। ठीक है, हो गया। अब इस तरह जब सीक्वेंस में बनाते हैं तो बेनिफिट क्या होता है, अब कोई डाउट नहीं कि कोई आइटम छूटा होगा, बी ले लिया, ओ ले लिया, आर ले लिया, ए ले लिया, चारों आइटम हमने ले लिया। ये टाइम सेव करता है हमारा। बस शुरू में थोड़ा सा ध्यान देना है और धीरे धीरे, और साथ ही साथ आपको ईजी लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि जब हम यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं तो आगे चैप्टर में भी वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, केवल एडमिशन का टर्म चेंज हो जाएगा, तो आपको पार्टनरशिप ईजी लगने लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे और टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे। तो टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 12 और 8 20, 60 और 20 80,000। ठीक है, तो ये 80,000 यहाँ आया, 80,000 से 12 6 18 माइनस हो रहा है, 80,000 माइनस 18,000, तो कितना आया 62,000। टू बैलेंस CD 62,000। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाले क्या करेंगे, 32 और 8 40 50 52,000 है, 52,000 है, 52,000 से माइनस कितना हो रहा है 12, तो 40,000 आएगा, ऐसे ही पता चल जा रहा है। ये 40 है, 40 ही रह जाएगा क्योंकि किसका कुछ ना आया है ना गया है। ठीक है, तो यही बैलेंस हमको यहाँ ले जाना है, इसी के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 62,000, 40,000 और फिर 40,000, तीनों का टोटल कर देंगे तो 62 प्लस 40 कितना हो गया 80,000, 1,42,000। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1,42,000 और ये 20, तो कितना हो जाएगा 1,62,000। अब इधर भी ऐड करके देख लेते हैं, 74,000 प्लस 17,000 प्लस 35,000 प्लस 36,000, 1,62,000 आ गया। इसमें एक बार में जो ये बैलेंस शीट टोटल आ रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल इस सीक्वेंस का है। जो हम लोग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना, जर्नल में ओरा और कैपिटल अकाउंट में बोरा, वो हमें मिस्टेक करने से बचाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसी लेवल का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो किया था, उसमें ज़्यादा समय लगा, 40 मिनट लगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा एलेबोरेट किया। इसी लेवल का ये एक क्वेश्चन है तो मैंने इसको 23 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया, विथ एक्सप्लेनेशन, थोड़ो एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी सम को जब आप खुद अकेले बनाएंगे तो आराम से 8 से 10 मिनट में बनेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद। और हमें उस लेवल तक जाना है। अगर बोर्ड में आपको 90 प्लस लाना है, 90% प्लस, तो आपको 8 से 10 मिनट में पार्टनरशिप का फुल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उतना प्रैक्टिस करना होगा। पहला प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट जो मेरा काम है, टाइम रिड्यूसिंग टेक्निक, वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद जो आपका पार्ट बचता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि विद इन टाइम लिमिट आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें, वो आपको करना है और आपको गोल अचीव हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। If you like the video, please subscribe and feel free to ask the question in comment section. Thank you all.